एक तरफ ट्रंप ईरान से जंग हार रहे हैं, दूसरी तरफ अमरीकी अदालतें ट्रंप के अहकामात को खिलाफ कानून करार दे रही हैं। न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस फैसले को आप अमरीकी इमिग्रेशन की तारीख में कितना बड़ा रिलीफ समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, वीज़ा पॉलिसीज़ में जो है ना, हमने सख्ती ही देखी है। जी। और जिस बैन की हम ये बात कर रहे हैं, ये बैन जो था ना, ये इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर था। 2 तरह के वीज़ा हैं अमेरिका के अंदर, इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट। किसी भी कंट्री में 2 तरह के वीज़े होते हैं। एक बैन लगा था 25 जून 2025 को, गालिबन 25 या 5 जून थी, लेकिन 2025 में लगा था, जो कि नेशनल सिक्योरिटी बैन था, जो कि इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ास दोनों पे लगा था। वो बैन अभी तक जो है ना, वैसे का वैसे है, उसको अपलिफ्ट नहीं किया गया। अच्छा, ये जो बैन था, ये बैन नहीं था, ये बेसिकली एक सस्पेंशन था, पॉज़ था इमिग्रेंट वीज़ास के ऊपर, जिसमें तकरीबन कुछ 75 कंट्रीज शामिल थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड दीगर कंट्रीज भी इसमें इंक्लूड थे। ये बैन था इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर, जिसमें आपका एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वीज़ा भी आता है, फैमिली वीज़ा भी आता है। अच्छा, इसको जो है ना, वो अदालत ने जो है ना, वो कदम करार दे दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि गुड न्यूज़ है, लेकिन अभी कबलज़ वक्त है कि इस पे कितना रिलीफ मिलेगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इसके खिलाफ अपील करती कि नहीं करती, इसकी स्टेट पॉलिसी अभी जारी नहीं हुई। अलबत्ता एक चीज़ वाज़ेह है कि अदारे वहाँ पे आज़ाद हैं और दे कैन इवन गो अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, जो कि हाईएस्ट पावर है अमेरिका के अंदर, और जो भी उनके फॉरेन अफेयर्स चल रहे हैं, उसके बरक्स जाके जो है अदालत ने ये फैसला किया है और कानून के मुताबिक ये फैसला किया है। लेकिन अभी उस पे इम्प्लीमेंट होना और फिर उसकी स्टेट पॉलिसी आना, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि असल जो एग्जीक्यूशन है वो तो अदारों ने करनी है ना, वो तो अदालत ने तो नहीं करनी है वो। जी सही। अच्छा असीम, अदालत के इस फैसले के बाद क्या इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने की जानिब से रुकी हुई जो इमिग्रेंट वीज़ा दरख्वास्तें हैं, उन पर फौरी काम शुरू हो जाएगा, आपको लगता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए, कोई भी फैसला आता है उसके ऊपर अपील का राइट होता है और अपील के राइट के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाता है। अगर तो जो स्टेट है, डिपार्टमेंट है, वो इसके खिलाफ अपील में जाती है अपर हायर फोरम के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर वो नहीं जाती तो फिर इसको टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन होने में। फिर एक प्रॉपर स्टेट पॉलिसी आएगी, जिसमें ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि जो हॉल्ट किए गए थे जो केस हैं, उनको हम कैसे दोबारा रिज्यूम करेंगे, क्या उनकी री एप्लीकेशन होगी या वहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी फिल फॉर जो है ना, इस पे अमल दरामद नहीं शुरू होगा। हाँ, अलबत्ता एक गुड न्यूज़ है, बट इट इज़ 50% ऑफ द गुड न्यूज़। सही। बिल्कुल अजीम, और 50% होने के साथ साथ अगर हम ये भी देखें तो आइस के होते हुए जो ट्रंप इंतज़ामिया है, उसको क्या ज़रूरत है अपील में जाने की? मर्जी के फैसले तो किए जा रहे हैं, जिसको दिल करता है पकड़ के निकाल देते हैं। अच्छा, देखें, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। जो सैंक्शंस होती हैं ना, जो सस्पेंशंस होती हैं, इस तरह के जो बैन्स होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है अनाउंस्ड, एक होता है अनअनाउंस्ड। अगर आप यूएस वीजा रेशो देखें इस वक्त, पिछले 2 साल से जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, वो अपनी तारीख की लोएस्ट सतह पे जा रही है इस वक्त। वो बेशक इमिग्रेंट है, बेशक नॉन इमिग्रेंट है। नॉन इमिग्रेंट से मेरा मुराद स्टूडेंट वीजा और जो विजिट वीजा है, वो इस वक्त लोएस्ट जो है ना, वो जा रही है। अच्छा, अब जो नॉन इमिग्रेंट वीजा पॉलिसीज है, उसके ऊपर तो कभी कोई बयान आया ही नहीं था ट्रंप साहब का, या कोई ऐसा बयान लगा ही नहीं था। उसके बावजूद जो है ना, उसकी वीजा रेशो उन्होंने गिरा दी हुई है। और ये वो पॉलिसी है जो कि आप समझ लें कि पब्लिक नहीं होती, ये अनअनाउंस्ड होती है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड भी शामिल है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, जिन्होंने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम पाकिस्तान को बैन करेंगे, अफगानिस्तान को बैन करेंगे, बट दे डोंट इशू वीजाज। वो अपनी एक साइलेंट पावर यूज करते हैं और वीजा ग्रांट नहीं करते। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस पॉलिसी, इसकी गुड न्यूज, इस फैसले का जो अमल दरामद है, वो करना तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो अदारों ने करना है। और जब तक उनको कोई अंदर से, या आप कह लें कि कोई इंटरनल पॉलिसी नहीं बनेगी, तब तक मैं समझता हूँ कि एक्चुअल जो रिलीफ है नहीं मिले। अगर ये ओपन कर भी देंगे
तो उसको इतना स्लो पेस पे चलाएंगे कि 4-4 साल 3-3 साल फैसले नहीं करेंगे, जो कि नॉर्मली हम देख रहे हैं हो रहा है। हो रहा बहुत है। सारे वीजा कैटेगरी हैं जिनमें 4-4 5-5 साल का जो है ना वो वेट राइट, पीरियड तो चला गया उनके हुआ लिए है। फिर कितनी बेसिकली इस मुश्किल तरह होगी? लेट्स सपोज अगर अमेरिका में मुकीम वो पाकिस्तानी जो अपने अहले खाना वालिदैन या शरीक हयात को वहाँ बुलाना चाहते, तो उनके लिए फिर प्रोसेसिंग टाइमलाइन में कितनी कोई बेहतरी आने की तवक्को है, या इस तरह ही फिर जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि प्रोसेस ताख़ीरी स्लो ही हरबे। रहेगा, ताख़ीरी हरबे ही रहेंगे? मेरा तो ख्याल है कि अभी तख़ीरी हरबे जो है ना वो इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि अमेरिका को भी और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं ईरान के साथ उसकी वॉर छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से उसके जो है ना इकोनॉमिक क्राइसिस आना शुरू हो गए हैं अमेरिका के अंदर। और उसने ट्रम्प साहब ने जो ये टैरिफ पॉलिसी जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है। तो इतने ज़्यादा उलझ गए हैं वो अदर इश्यूज के अंदर कि उनको लगता है कि ये हमारा इशू है ही नहीं है, ये तो इशू है इमिग्रेंट्स का, और इमिग्रेंट्स को तो वो ऑन ही नहीं करते ना। तो इस वक्त वो नेशनल पॉलिसी के तहत अदर जो इश्यूज को एड्रेस करना चाह रहे हैं, इसमें जो है ना वो ताखीर आएगी इस प्रोसेस के अंदर। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये मैं समझता हूँ कि पॉज या सस्पेंशन से ज़्यादा खतरनाक इसलिए है कि आपको एक किरण होती है उम्मीद की कि शायद मेरा कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। ये वही वाली बात है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। इंतजार की सूली पे लटकाना। ट्रक की बत्ती पीछे लगा देंगे वो, और उसमें 3-3 4-4 साल का इंतजार करवाएंगे, और वो ज्यादा जो है ना वो पेनफुल प्रोसीजर होगा, बजाय कि आप सीधा सीधा ना कर दें किसी को। बिल्कुल, ताकि किसी को फैसला लेने में आसानी हो। अजीम, जिन पाकिस्तानी शहरियों की वीज़ा और दरख्वास्तें इस पाबंदी की वजह से मनसूख या मुअत्तल की गई, आपने बताया कि 4-4 साल भी लटकाया जा सकता है, तो क्या वो उन्हें दोबारा नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा, या पुरानी फाइल्स पर ही फिर जब काम का आगाज़ होगा तो दोबारा कार्रवाई आगे बढ़ेगी? देखिए, इसके लिए स्टेट पॉलिसी का इंतजार करना पड़ेगा। फैसले के बाद स्टेट पॉलिसी अपना एक अनाउंसमेंट करेगी कि इस पे क्या लाहेमल वो इख्तियार करेंगे, और जब डिटेल फैसला आएगा उस पर भी लिखा जाएगा कि आपने किस तरह उन केसेस को लेकर चलना है। तो इसमें दोनों ही जो है ना, लेकिन ज्यादा चांसेस यही हैं कि पिछली एप्लीकेशंस को ही रिज्यूम किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो ऑलरेडी पेड एप्लीकेशंस हैं, किसी ना किसी प्रोसेस में जाके उन्होंने 50% 30% अपनी पाइपलाइन जो है ना वो कवर कर ली हुई थी। तो आई बिलीव कि जो एक राइटफुल मैनर है वो तो यही है कि ये पिछली जो पॉज थी एप्लीकेशन उनको रिज्यूम करेंगे। अब स्टेट पॉलिसी कोई डिफरेंट आ जाए कि नहीं जी, अब चूंकि ये नए सिरे से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अब आप इसको दोबारा से स्टार्ट करें, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक स्टेट पॉलिसी अनाउंस नहीं होती। ठीक है, जब तक स्टेट पॉलिसी अनाउंस नहीं होती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया अजीम, आपके वक्त